अच्छा, ये एक सवाल है। अच्छा, ये लिखा हुआ जावा में है लेकिन आया हमारे डीएसए में है। जौन सी मर्जी लैंग्वेज हो, हमें बस अपने डीएसए के सारे कंसेप्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो हमें करना आना चाहिए। यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि डिफाइन बबल सॉर्ट अरे के आपने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया जो अरे में लिया है, जिसकी एन जोन सी है वो अरे के लेंथ के इक्वल हो गई। ये फॉर लूप चल रहा है आई से लेके एन तक, और ये यहाँ पर स्वैप्ड जोन सा बुलियन वेरिएबल है जिसको फॉल्स ले लिए। यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है जे, जिसकी रेंज होगी 0 n-1, मतलब कि ये आई और -1 के मुताबिक चलेगा। 0 से स्टार्ट हो गया n-1 तक चलेगा। अब यहाँ पे ये स्वैपिंग हुई है, यहाँ पे सिंटैक्स हो रहा है, इक्वल का साइन यहाँ ऊपर ही लगा हुआ था एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो नहीं सच, यहाँ पे स्वैपिंग नहीं, ये कंडीशन चेकिंग हुई है कि अगर अरे जे जोन सा वो बड़ा होगा अरे J1 से तो ये स्वैप कर देना, ट्रू कर देना। अगर स्वैप नहीं होता तो ब्रेक करके रिटर्न कर देना। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपने 10 एलिमेंट्स लेने हैं जिनको रिवर्स करना है। 10 एलिमेंट से मुराद के आपने ये 10 एलिमेंट्स लेने हैं जिनको आपने रिवर्स किया, 10 को उल्टा काउंटिंग में लिख दिया। अब आपने करना है क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन चेक करने हैं एंड स्वैपिंग चेक करनी है। सबसे पहले ये चेक कर लें, अरे का लेंथ जोन सी है वो आपके पास आ जाएगी 10, क्योंकि आपके पास क्या कहते हैं अरे का जो साइज है वो है 10। अब यहाँ पे फॉर लूप आपका चलेगा 10 टाइम। आई वाला जो फॉर लूप है वो आपका चल रहा है यहाँ पर 10 टाइम। स्वैप्ड फॉल्स रहेगा। फॉर लूप जे आपका चलेगा 0 से लेकर एन में माइनस करना है आपने आई को, जो है 0। अच्छा देखो, आई आपका यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे -1 करना है। बेसिकली आपने n-1 मतलब 9 तक लूप चलाना है। 0 से लेकर 10 तक ही आपका लूप चलेगा, 0 to 9 मतलब 10 टाइम ही आपका लूप चलेगा। सबसे पहले आपने जे की वैल्यू देखो, जे के 0 में आपके पास है 10 एंड 9। तो अगर जे बड़ा होगा इससे तो आपने स्वैपिंग करनी है, मतलब एक दफ़ा हो गया। यहाँ पे आप CC1 कर लो कि एक दफ़ा कंपैरिजन हुआ एंड एक ही दफ़ा यहाँ पर आपके पास स्वैपिंग हुई है, ठीक है। फिर दूसरी दफ़ा ये लूप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने एक ही दफ़ा करना है, ठीक है ना। जे की वैल्यू यहाँ पे अब 9 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 0 से इंक्रीमेंट होगी, ठीक है ना। यहाँ से देखो 10 9 इधर आ गया आपके पास एंड 10 इधर आ गया। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 आ गई है, 1 एंड 10, 10 फिर बढ़ा है तो यहाँ पे वापस से यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी एंड यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अनटिल स्वैपिंग होते होते यहाँ पर चले जाएगा, मतलब आपकी जो कंडीशन है वो रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट चलेगी। देखिए 10 दफ़ा आपने यहाँ पे सिंपल काउंट कर लेंगे, 10 दफ़ा आपने कंडीशन चेक की एंड 10 दफ़ा ही आपका लूप स्वैप हुआ है। तो जब आई की वैल्यू 1 थी एंड जे की वैल्यू आई की वैल्यू 1 थी तो आपका लूप कौन सा है वो 10 टाइम चला है, ठीक है। आई की वैल्यू अब 2 करके चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से स्वैपिंग हो के यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह से कंडीशन बन जाएगी। सॉरी 7 6 5 4 3 2 1 एंड यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। 10 आपका यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट, जब आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब हम आई की वैल्यू 2 कर देते हैं, ठीक है ना। ये लूप ख़त्म हो गया, हम वापस से आई में आ गए। आई की वैल्यू आपके पास हो गई है 2। अब आई की वैल्यू 2 होने पे देखो जे की वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी। 9 एंड 8 में कंपैरिजन होगा। 9 को अपनी असल कंडीशन में जाने के लिए भी 10 टाइम रिमूव करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जे आपका 10 टाइम होगा और स्वैपिंग भी 10 टाइम होगी। बेसिकली करीब भले बताने का तरीका ये है कि जब आप नेस्टेड लूप यूज़ करते थे, फॉर लूप आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन होगा एन के एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर आप एक और लूप चलाते थे, जे इज़ इक्वल टू 0, जे लेस देन होगा एन से एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी 10 टाइम चला, यहाँ पे भी 10 टाइम चला, लूप्स वही हैं। अब यहाँ पे अंदर जो भी होता था हम इस चीज़ को कांस्टेंट कर देते थे, लेकिन अगर हमारा वरियस्ट केस की मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालूँ तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलती है n इंटू एन, जो इक्वल होगा n स्क्वेयर के। यहाँ पे मेरे पास जो n है वो इक्वल है 10 के, तो 10 इंटू 10 इक्वल होगा 100 के।
मतलब कि यहाँ पर आपने 100 टाइम कंडीशन चेक कर रहे हो और 100 टाइम स्वैपिंग कर रहे हो। उल्टा लूप चलने की वजह से आप हर एक स्टेप पे स्वैपिंग भी कर रहे हो और हर एक स्टेप पे कंपैरिजन भी कर रहे हो। तो ये इसका आंसर है कि आपने यहाँ पर 100 टाइम स्वैपिंग की है एंड 100 टाइम ही आपने इस कंडीशन को चेक किया है। यहाँ पर आपका आंसर 100 आएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड स्वैपिंग। मैंने आपको बता दिया कि ये कंपैरिजन कैसे कर रहा है, ये स्वैपिंग कैसे कर रहा है। यहाँ पे 100 टाइम कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप जब चेक करते थे टाइम कम्प्लेक्सिटी चेक करते थे तो n × n, तो